जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले दिनों महाकुंभ को लेकर कहा कि सारे हिंदू जाग गए हैं। 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। उनके इस बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आपत्ति जताई है। शनिवार को बेगूसराय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ये कौन, आप लोग आगेश्वर बागेश्वर की बात करते हैं, ये आस्था से जुड़ी चीज है। जब बागेश्वर पैदा नहीं हुआ था, जब इनके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले से कुंभ चला आ रहा है। ये बड़ी बात पप्पू यादव ने कही है। इसको कुंभ के बारे में क्या पता, ये भी एक सवाल उठाया पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव ने आगे ये भी कहा है कि ये तो बंदर है। हम ऐसे बाबाओं को बंदर कहते हैं जो गरीब और पब्लिक के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। हम बंदर की चर्चा नहीं करते। पूर्णिया सांसद ने कहा कि देश की 140 करोड़ आबादी है, जिसमें 26 करोड़ बौद्ध, जैनी, सिख और इस्लाम धर्म के लोग हैं और करीब 84 करोड़ महीने में 5 किलो अनाज खाने वाले लोग भी शामिल हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो कुंभ में कैसे जाएंगे, और वो कुंभ में जाएंगे क्या, ये भी सवाल उठाया है। माना कि उसमें 1 करोड़ चला भी गया हो तो अंबेडकर को मानने वाले लोग भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन ऐसे आडंबर आस्था नहीं रखते। जिस तरीके की आडंबर आस्था है, ये इस तरीके की आडंबर आस्था लोग नहीं रखते। हम जानना चाहते हैं कि जिनका जो मौत का आंकड़ा था वो अभी तक नहीं पता चला है, जिनके परिजन वहाँ खो गए थे वो अभी तक नहीं वापस आए हैं, और जो लैट्रिन, बाथरूम और खाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, कई लोग वहाँ पर लौट गए बिना खाए बिना पिए, और इन सब जो सुविधाएं थी उनको जब असुविधा हुई तो वो वापस लौट गए। और अब शुरू हो गया है कि डिजिटल पर कुंभ मेला कर दो। सांसद ने आगे ये भी कहा है कि अब डिजिटल में भी कुंभ स्नान होने लगा है। इतना बड़ा महापाप, महाझूठ। सभी दलित अंबेडकर को मानते हैं, उनकी आस्था अंबेडकर में है, तो अब बताया जाए कि कितने लोग गए होंगे। उन्होंने पूछा कि किसने गिनती कर ली है। जिसे मौत का पता नहीं चला वो गिनती कर लिया, और 50 से 60 करोड़ लोग कुंभ में गए हैं, ये बता दिया उन्होंने कहा कि साउथ के लोग, मणिपुर, नागालैंड, इन सब जगह के लोग तो कुंभ में जाते ही नहीं हैं, अंबेडकरवादी जाते ही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे तरीके से ये जो आंकड़े बताए गए हैं बेईमानी है। सनातन पहले से ही मजबूत है। सनातन धर्म पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। ये बंदर लोगों को ये सब पता नहीं होता। सनातन यदि बदनाम हुआ है तो इन्हीं बाबाओं के आतंक के कारण बदनाम हुआ है। ये आरोप लगाया है पप्पू यादव ने, और पॉलिटिशियन के झूठ और सनातन को बेचने के कारण भी सनातन बदनाम हुआ है। ये भी एक बड़ा आरोप लगाया है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव अपनी बात को बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस वक्त महाकुंभ, जिस पर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है, महाकुंभ को लेकर बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया था, उनके बयान का भी जवाब दिया है। और जिस तरीके की बात हो रही है कि 60 करोड़ लोग गंगा स्नान कर चुके हैं, इन आंकड़ों की भी पोल पट्टी खोल दी है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने कहा है कि साउथ इंडिया के लोग, उधर के लोग तो नहाने जाते ही नहीं हैं, और तमाम अंबेडकरवादी लोग, जो अंबेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो भी नहाने नहीं जाते हैं। तो फिर 60 करोड़ लोग कैसे चले गए? ये सिर्फ बेईमानी है, झूठ है। आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या पप्पू यादव की बातों में कुछ सच्चाई नज़र आ रही है, या फिर बाबा बागेश्वर की बात ही सच है? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।